ये मैं रसगुल्ले की चाशनी तैयार कर रही हूँ। इस चाशनी में मैंने 5 गिलास पानी और 1 किलो 100 ग्राम चीनी का यूज़ किया हुआ है। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक हम अपना रसगुल्ले का आटा भी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक पैकेट सीमा पाउडर का यूज़ किया है और इसमें मैंने खोए का भी थोड़ा यूज़ किया है। यदि आप चाहें तो खोया यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहें तो ना करें। यदि खोया यूज़ कर रहे हैं तो उनको अपने दोनों हल्के हाथों से इस तरीके से मिलाते जाइए जिसमें खोया और जो हमारा सीमा पाउडर है वो एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए, कहीं पर भी गुलथियाँ न रह जाएं। जिससे हम जब अपने आटे को लगाएंगे तो उसका गोली का जो हम अपना सर्किल शेप देंगे तो कहीं पर भी फटा नहीं होना चाहिए। यदि हमारा गोली फटा रहेगा, रसगुल्ले का जो शेप होगा वो फटा रहेगा तो फिर रसगुल्ला पकने में भी फट जाएगा। ये हम कानपुर के रहने वाले हैं तो वहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग कि सीमा पाउडर, सीमा गुलाब जामुन जो है वहाँ मिलता है। आप अपने यहाँ देख लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसी तरीके से वो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें गर्म पानी का यूज़ किया हुआ है। अब गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से लगा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा टाइट आटा, सॉफ्ट आटा हम गूँथ कर तैयार करेंगे। ऐसे मसल कर जिसमें आटा में बिल्कुल भी लम्स भी ना पड़े और कहीं पर भी गुठलियाँ भी ना आए, और ठंडे पानी का यूज़ करने से बचें। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारा चाशनी तब तक तैयार हुआ है कि नहीं। चाशनी में और अच्छा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने 5-6 इलायची को मिक्सर करके पाउडर बनाकर उसको डाला है, जिसमें कि टेस्ट और भी अच्छा आ सकता है। और जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक हमारा आटा भी पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब देखिए, चाशनी को आप उंगलियों की हेल्प से देखिए कि आपकी दोनों उंगलियां आपस में चिपक रही हैं कि नहीं। यदि चिपक रही हैं तो आप चाशनी समथिंग रेडी हो गई है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर कुछ हल्का सा पतला दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और हम पका देते हैं। मेरे पास इस समय केसर नहीं है, यदि आप चाहें तो इसमें केसर का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आटे में स्मूथ लाने के लिए, जिसमें चिकना हो जाए, मैंने थोड़ा सा घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आटा समथिंग पूरी तरीके से मेरा तैयारी हो रहा है। इसको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा है कि अभी कम गुथा है, तो मैंने इसको थोड़ा से और गूँथ कर अच्छे से सॉफ्ट करके बिल्कुल अच्छे से गूँथ के तैयार कर रही हूँ। अब आटा पूरी तरीके से गूँथ चुका है। अब मैं इसकी छोटी छोटी सर्किल शेप में गोलियां बनाकर तैयार कर लूँगी। और याद रहे कि गोलियां इतना स्मूथली दबाकर हाथ से बनानी है हमें कि गोलियों में कहीं पर भी स्क्रैच ना आए, मतलब कहीं से भी गोली हमारी इस तरीके से फटी ना रहे। हम उसको गोली अच्छे अपने हाथों को दबाते हुए फिर हल्के हाथों से हम गोली का जो है सर्किल शेप में तैयार करेंगे। इसी तरीके से आप शेप अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा जैसा भी दे सकते हैं रसगुल्ले का, लेकिन रसगुल्ला एक मीडियम शेप में अच्छा गोल तैयार हो तो वो ज़्यादा। अब हम अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं कि पककर रेडी हो गई है कि नहीं है। हम उंगलियों की हेल्प से फिर से देखते हैं कि हमारी उंगलियां आपस में थोड़ा सा चिपक रही हैं कि नहीं। तो अब मुझे चाशनी पूरी तरीके से रेडी समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों उंगलियों के बीच में चिपकने लगी हैं। तो अब चाशनी को हम बंद कर देते हैं और एक साइड में उसे रख देते हैं, जिससे कि वो हल्की सी ठंडी हो जाए। याद रहे कि रसगुल्ला बिल्कुल गर्म चाशनी में नहीं डालना है। जब हमारी चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तभी हम अपने रसगुल्ले को डालेंगे। तब तक हम अपनी गोलियां, जब तक चाशनी ठंडी हो रही है, गोलियां बनाकर रेडी कर लेते। बराबर लोई काट कर हम गोलियों को एक मीडियम आकार देंगे। और आप आकार गोलियों का अपने इच्छा अनुसार भी दे सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैंने मीडियम साइज़ का आकार दिया है और इनको अपने हाथ मसल के पहले, याद रहे कि गोलियां एक शेप में समथिंग तैयार हो तो हमारे रसगुल्ले देखने में भी अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने
जैसे रोटी की लोइयाँ हम लोग काट कर बराबर तैयार करते हैं कि रोटी एक शेप में ही सारी। अब मैंने थोड़ी गोलियां बनाकर रख ली है और साथ में हम इनको पकाते भी जाएंगे और जो है बनाते भी जाएंगे। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा रिफाइंड डाल लिया है और ये भी चेक करके देखा है कि गर्म हुआ है कि नहीं। और याद रहे कि इसको हाई फ्लेम पे नहीं रखना है और तो जो है तेल को या रिफाइंड को या घी को जो भी अवेलेबल हो आपके पास उसको बिल्कुल लो मीडियम पे रखना है। मतलब मीडियम में भी नहीं, लो मीडियम में रखना है। फिर धीरे धीरे इसको अपने जो भी कंचुली की हेल्प से ऐसे पकाना है कि इसकी तली पर गोलियां हमारी ना लग जाएं। फिर हल्के हल्के हाथों से हमको इन्हें हिलाते हुए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर जब तक ना हो जाए तब तक पकाना है। मतलब बहुत ही लाइट फ्लेम पे, मतलब बिल्कुल लाइट भी नहीं लेकिन मीडियम लाइट, लाइट से थोड़ा सा ज़्यादा, तभी हमारा अंदर तक जो है रसगुल्ले की गोली पक पाएगी, वरना अंदर जो है हमारा कच्चा रह जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि हमारा रसगुल्ला अंदर कच्चा क्यों रह जाता है, तो ये यही रीज़न है कि वो लोग हाई फ्लेम पे पका देते हैं और रसगुल्ले का जो है सिर्फ कलर आ जाता है और अंदर तक नहीं पक पाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने धीरे धीरे इनको पकने में करीब करीब 5 मिनट लग गया है और देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी गोलियां भी अपनी भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, कि जब तक नहीं भुन जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इनको कितने हल्के हाथों से बिल्कुल अपनी कंचुली को चलाया है। और आपके पास जितना कढ़ाई में जितना तेल डाला हो उसके हिसाब से आप गोलियां डालकर कम या ज़्यादा आसानी से धीमे धीमे हल्के हल्के हाथों पका सकते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। चाशनी पूरी तरीके से ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म होनी चाहिए चाशनी। अब मैंने इसमें अपने 2 बार के रसगुल्लों को डाल दिया है, क्योंकि रसगुल्ले भी ठंडे हो जाएंगे और चाशनी भी पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तो फिर रसगुल्ले अच्छे से फूलेंगे नहीं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने और भी रसगुल्लों को निकाल लिया है और वो थोड़ा हल्के से ठंडे हो गए हैं तो मैंने उसी चाशनी में डाल दिया और हल्के हल्के हाथों से मैंने उनको दबाया भी है, जिससे सारे रसगुल्ले चाशनी में पूरी तरीके से डूब जाएं और अच्छे से फूलें और उनके अंदर भी कच्चा ना रह जाए। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे रसगुल्ले चाशनी में डूबकर थोड़े फूलें हल्के से कि नहीं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे रसगुल्लों का कलर भी कितना अच्छा आया है और हमारे रसगुल्ले फूल भी गए हैं, जो देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही अच्छे होंगे। आप देखिए कि रसगुल्ले कितने अच्छे फूल कर रेडी हुए हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि रसगुल्ले अंदर तक पूरा इसके अंदर चाशनी चली गई है और पूरी अंदर तक सॉफ्ट, बिल्कुल कहीं पर भी कच्चापन रसगुल्लों में नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि रसगुल्ले खाने में भी कितने स्वादिष्ट होंगे, जो देखने में भी इतने अच्छे हैं।